हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। भाई आज का जो व्लॉग है वो ऑलरेडी आप थंबनेल पे देख के आए हैं कि मैं किस हवाले से बना रहा हूँ। वो इस हवाले से बना रहा हूँ कि भाई मैं अपनी इस जान की टोटी को 5-6 दिन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ और वो बड़ी होंडा सिटी पे जा रहा हूँ। ठीक है, पिछले साल मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, व्लॉग्स बनाए थे, उस पर अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी भी व्यूज़ आते हैं मेरी उस वीडियो पे और डेली बेसिकली ये देख लो कि 50-60 व्यूज़ डेली आ रहे हैं और वो व्यूज़ बाय सर्च आ रहे हैं, ना कि भाई इधर एक्सप्लोर पे शो हो रही है या फॉर यू पे शो हो रही है या ट्रेंडिंग पे शो हो रही है। जस्ट उधर से आ रहे हैं कि बाय सर्च लोग उसको देख रहे हैं कि होंडा सिटी की एवरेज क्या है। लास्ट टाइम जो मैंने एवरेज काउंट की थी वो मैंने की थी इसके मीटर के हवाले से। ठीक है, जो हमें इसका मीटर शो कराता है, कंप्यूटर इसका शो कराता है एवरेज 15-16 जो भी है इस हवाले से। आज भी भाई मैं इस पे सामान अच्छा खासा लेके जा रहा हूँ। ठीक है, सो इसकी एवरेज जो आज हमने नोट करनी है वो इस हवाले से करनी है, जो कि एक नेचुरल तरीका है। वो ऐसे कि भाई हम ज़ाहिर पीर से कराएंगे इसकी टैंकी फुल, ज़ाहिर पीर से फिर हम लेके चलेंगे मुल्तान तक 90 से 100 की स्पीड पे। ज़्यादा मैं नहीं रख रहा क्योंकि इसके थोड़े से मतलब ये है कि एस्टिमेट लगा रहे हैं कि स्पीड में हमें क्या एवरेज मिलती है। 90 से 100 रखूँगा और उस पर देखेंगे इंशाल्लाह जाके हम मुल्तान में इसकी हम फिर से टैंकी फुल कराएंगे। जो हमारे किलोमीटर्स होंगे उसको हम लीटर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमें एवरेज दे क्या रही है। यार यहाँ मैंने डिवाइड बोलना था, मल्टीप्लाई बोल दिया था गलती से। और हाँ, एक और मसला भी है इसमें। मैंने अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराई, ठीक है, 2-3 दिन पहले। एक तो इसकी पावर अच्छी हो गई है, ठीक है, वो ऐसे कि बिल्कुल ना दबी हुई सी और बिल्कुल पिक नहीं थी गाड़ी में, वो आ चुकी। और अब ये है कि उसकी वजह से इन्होंने बैटरी का प्लग निकाला है, जो भी किया है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इसका मीटर रिसेट हो गया। सो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ किलोमीटर्स काउंट करेंगे और हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जो भी हमारे किलोमीटर के ऊपर लीटर लगेगा। सो चलो सफ़र का आगाज़ करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो पे भी नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो तो हम गाड़ी निकालते हैं, फिर इसके टायर वाले प्रेशर को सेट करवाते हैं, फिर हम सफ़र का आगाज़ कर लेंगे। सो चलो, क्या हुआ है? एक और मसला बताऊँ, अपने सिटी से बाहर जा रहे तो आपको ये पेपर वगैरह, ब्लैक पेपर, नंबर प्लेट जेन्युइन लगानी पड़ेगी। अब बहुत बड़े चालान वगैरह हो रहे हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। मैंने ये पर्दे वगैरह लगवा लिए थे, ब्लैक पेपर उतार लिए थे, ये पर्दे ले आया हूँ, ठीक है, और नंबर प्लेट भी मैंने ये जेन्युइन वाली लगवा ली। लेकिन इसका मसला ये है कि मुझे सेटिस्फाइड नहीं करते। और सबसे एक और मसला, ब्लैक पेपर पे फिर भी विजिबल होता है, बाहर देख सकते हैं आप दिन के वक्त, रात के वक्त थोड़ा सा इशू होता है। ठीक है, अब ब्लैक पेपर मैंने ये पर्दा लगाया हुआ है, इस पे मुझे विजिबल क्लियर बाहर नहीं है, फिर भी मजबूर हूँ। पाकिस्तान में ये अलाउड है, ब्लैक पेपर अलाउड नहीं है। हवा बना देना से हाँ 30 सारी में डाल। चलो अभी हवा है, इसके प्रेशर कंप्लीट होने वाले हैं, फिर निकल पड़ेंगे, इसको पेट्रोल डलवाएंगे, ज़ाहिर फिर मिलते हैं आपसे। चलो भाई, ज़ाहिर भी से टैंकी नहीं फुल करा रहे, इसकी टैंकी फुल इधर खानपुर से करा रहे हैं। फिर आगे जो मुल्तान वाली साइड पे हम जहाँ पे रेस्ट एरिया पे रुकेंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, वहाँ पे चल के ना इसको देखेंगे कि अभी कितना अब हमारी एवरेज हो चुकी है। चलो अभी ऑटो फुल हो चुकी थी 4800 पे, अभी हम इसको ना पूरा 5000 कर रहे हैं, फिर आगे चल के ऐसे ही कर लेंगे इसको फुल। ऑलरेडी इसमें पेट्रोल अच्छा खासा खड़ा था, जिसकी वजह से ज़्यादा नहीं डालना पड़ा। चलो अब हम मुल्तान वाली साइड पे रुक के ना इसकी फिर एवरेज काउंट करेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई, टैंकी हमारी यहाँ से फुल हो चुकी है और हमारा मीटर है इस वक्त 51,870 है, देखो वीडियो में। फिर आगे चल के ना इसको हम पूरा काउंट कर लेंगे किलोमीटर्स को, जितने लीटर पड़ेंगे हमारे इस फ्यूल टैंक में, फिर उसको हम डिवाइड करके ना एवरेज निकाल लेंगे इसकी। मैनुअल ये है, बाकी इसकी जो अपनी मीटर की है वो भी हम देख लेंगे कि किस हिसाब से हमें ना एवरेज दे रही है इसकी। इसकी बैटरी रिसेट होने की वजह से ना प्लग निकाला था तो ऑब्वियसली ये मीटर सारा रिसेट हो गया। जब हमने इसको फ्यूल भराया तब था 51,870, अभी मैक्सिमम 43 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, अब मीटर वाली एवरेज मैंने कहा देखते हैं यहाँ पे कितनी शो हो रही है हमें। ये मीटर वाली एवरेज हमें शो हो रही है 13। उसकी वजह पता क्या है, तो ये 10-12 किलोमीटर ना शहर में चले, जिसकी वजह से इसकी एवरेज ऐसी शो हो रही है। अभी जितनी चलती जाएगी, अभी हम आई थिंक
आपके सामने 43 किलोमीटर चलाई है, तो ज़ाहिर पीर कोई था 25-28 किलोमीटर, ऊपर हम 15-20 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। बाकी जितना उधर जाके हमें अंदाज़ा पता क्या होगा, एग्जैक्ट अंदाज़ा ये करना चाहता हूँ कि अगर जो मैनुअल हम इसकी एवरेज निकाल रहे हैं उसमें और मीटर में कोई डिफरेंस है या नहीं है। 1-2 किलोमीटर की खैर है, क्योंकि मैं बीच में एसी भी ऑन करके ना टेम्परेचर सेट करता रहा हूँ रूम का, सो इस वजह से अभी देखो 110 पे जा रही है। हाँ जी भाई, बोला तो मैंने यही था कि 80, 90, 100 पे चलाऊँगा गाड़ी, बट चलाई मैंने 110, 120 पे। अभी मुल्तान वाला सर्विस एरिया आ गया, यहाँ पे चलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। यहाँ से ना इसके 3 या 4 सेल डाउन हुए हैं। इसकी टैंकी कितने लीटर की है मुझे ये अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, वरना एग्जैक्ट ज़्यादा करते हैं, बट ये है कि अभी जो लीटर के हिसाब से हमें डलेगा उसी के हिसाब से एवरेज निकालते हैं। चलो भाई अब इसको टैंक फुल कराते हैं, ठीक है। अभी ऑटो फुल होगी, इसको हम ना 3400 पूरा करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा बस, ठीक है। 3400 का हमने इसमें डाल दिया। अब जाके इसको डिवाइड करते हैं कितने लीटर, 13.5 लीटर डल गया है इसके अंदर। तो मीटर को इसको डिवाइड करते हैं। मीटर में यार 52,062 किलोमीटर है, इसको अब हम डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर मारते हैं। अभी है 52,062 किलोमीटर माइनस 51,870, हमने चलाया 192 किलोमीटर्स। नज़र आ रहा है इसमें, पता नहीं शायद ब्राइटनेस ज़्यादा करता हूँ। चलें, ये हो गया 192 डिवाइडेड टू 13.5। ये हमें एवरेज दिया इसने 14.25 के करीब दिया इसने, 14.25 के करीब इसने विद एसी, ठीक है। एसी ऐसे कि नॉन स्टॉप एसी नहीं ऑन किया, एसी हमने बिल्कुल थोड़ा सा टाइम के लिए ऑन करते थे, टेम्परेचर ठीक करते थे गाड़ी का, फिर इसको ऑफ कर देते थे। बट इसकी स्पीड मैंने 110, 120 पे नॉन स्टॉप रखी है, मैं नहीं चला पाया 80, मैंने मैक्सिमम 10 किलोमीटर चलाए होंगे, 80 to 90, 100 पे भी नहीं रखी मैंने, 110, 120। यार व्लॉग उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। एवरेज निकालने का इसका तरीका मेरा सही था या गलत, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता देना अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो। बट ये है कि मेरी पिछली गाड़ी वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए दोबारा मैंने मैनुअल में निकाली इसकी एवरेज। अब इंशाल्लाह गाड़ी वाले व्लॉग्स मिलते रहेंगे, इसके भी मिलेंगे आपको, वैगनार के भी मिलेंगे। ये गाड़ी को मैंने प्यारा बनाया था, इसकी मैंने छत रैप कराई थी, पिलर्स ब्लैक कराए थे, ये मिरर्स ब्लैक कराए थे, और इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो हल्के फुल्के मैं करवाता रहा हूँ। इसके अंदर मैंने एलसीडी इंस्टॉल कराई है, इसके अंदर मैंने स्पीकर्स इंस्टॉल कराए थे, पीछे फॉग लैंप्स लगवाए थे इसके अंदर, और एलईडी लाइट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर जो लगा खड़ा है। मैं व्लॉग्स नहीं बना पाया, लेकिन अब इसे इंशाल्लाह प्रॉपर कोशिश होगी कि इस चीज़ों की भी अपडेट देता रहूँ। छोड़ दी थी, स्किप कर दी थी, इस वजह से मैं एक्ट नहीं हो पाया। बाकी ये देख लो, गाड़ी की लुक बहुत एग्रेसिव हो गई। अभी ब्लैक इसके पेपर उतार दिए गए हैं, जिसकी वजह से नंगी हो गई है, ऐसा समझो। मुझे ब्लैक पेपर्स के बगैर गाड़ी पसंद ही नहीं है, मजबूरन इसके लिए मैंने ये पर्दे लिए हैं, और वापस जैसे जाएंगे ब्लैक पेपर ही करा लेंगे। गाड़ी के नंबर प्लेट भी मैं ब्लैक ही लगवाता हूँ, सो इंशाल्लाह फिर खूबसूरत बना लेंगे। या तो मतलब अपडेशन वगैरह आपको मैं दिखाता रहूँगा ना। बाकी वीडियो अख्ताम करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। एवरेज जहाँ तक मेरा वैसे दिल डिसहार्ट ही हुआ है, कुछ ज़्यादा ही कम है, होती मैक्सिमम लॉन्ग पे 15-16 तो होती, बट मैं अब 80, 90, 100 पे चलाऊँ तो 16-17 भी देगी, मुझे पता है इतने पे हर इंजन देता है। बट यार सफ़र बहुत लंबा हो जाता है लाहौर तक, तो इस वजह से 110, 120 मस्ट है। सो खैर जो भी है अल्लाह की मर्ज़ी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक है चलेगा। तो इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर जाना, ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही आप वीडियोस पसंद करते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना भाई को, स्नैपचैट भी फॉलो कर लेना, टिकटॉक भी फॉलो कर लेना। वीडियो का इख्तिताम है तो इसको बंद करते हैं कैमरे को। अल्लाह हाफिज़। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए।